मुझे लगा था एमजीआई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बट वो नहीं है। अब सच पता लग ही गया है पूरे वर्ल्ड को। क्राउन जीत कर जब मैंने दे ही दिया, तो ऑफ कोर्स मैं अपना वॉइस यूज़ करूँ। Just constant harassment, mental torture, mistreatment. में लड़कियां काम कर रही हैं, वो ही मुझे सपोर्ट कर रही हैं प्राइवेटली, बिकॉज पब्लिकली तो वो नहीं कर सकते। आखिरी दिन मैं खुश कब थी? जीतने वाले दिन। उसके बाद बस हरासमेंट ही था, एंड उसके बाद सब कुछ हर रोज़ डाउन। The kind of derogatory, body shaming, disgusting, deplorable comments they make. Like, I can't even say that on camera. I would never speak about another person that way. Saying, like, oh, she's all right, but her knees are too fat, she'll never win because of her knees. First of all, give up the crown that I worked so hard for, and then also to हाय रेचल, पहले तो ये मेरे को लगता है कि ये बहुत हिम्मत का काम है कि आपने इतना बड़ा पेजेंट जीता है और आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपने ये फैसला किया कि मुझे क्राउन वापस करना है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने साथ में लिया। आपको लगता है कि इतने बड़े लेवल पर अगर महिलाओं के साथ इतनी मतलब बॉडी शेमिंग हो रही है या डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो जो आम महिलाएं हैं वो आवाज़ नहीं, इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर इतने ज़्यादा अटेंशन के साथ मैं बोल सकती हूँ, जबकि मुझे इतना हेट भी मिल रहा है, इतने लोग मुझे नहीं बिलीव कर रहे, इतने लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने इतना फेक एविडेंस डाला है, फेक फ़ोन नंबर, सब कुछ। तो अगर इसके बावजूद मैं खड़े होकर बोल सकती हूँ जो सच है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो कोई भी वुमन कर सकती है। मैं चाहती हूँ हर वुमन को ये कॉन्फिडेंस हो कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और जो भी सच है उसके लिए स्टैंड करें हमेशा, बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं है वुमेन के लिए। जैसे कि आपके साथ बाकी भी महिला कंटेस्टेंट्स थी, आपको किसी का सपोर्ट मिला, चाहे वो डीएम के ज़रिए या मैसेज के? बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है मुझे। जो एक्चुअली उनके ऑर्गेनाइजेशन में लड़कियां काम कर रही हैं, वो ही मुझे सपोर्ट कर रही हैं प्राइवेटली, बिकॉज पब्लिकली तो वो नहीं कर सकते। जो पास्ट विनर्स हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया है या इन द पास्ट दूसरे पैजेंट्स में किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है पूरे वर्ल्ड से, बिकॉज़ ये बहुत कॉमन चीज़ है और वुमेन बोल नहीं पाते इसके बारे में। वो उनमें स्ट्रेंथ नहीं होती ये बोलने के लिए, बिकॉज बहुत हेट मिलता है, और सब लोग एट द एंड ऑफ द डे क्राउन जीतना चाहते हैं, बट क्राउन जीत कर जब मैंने दे ही दिया, तो ऑफ कोर्स मैं अपना वॉइस यूज़ करूँगी। जो ये पेजेंट होते हैं इसमें महिला काफ़ी संघर्ष करती है, आपने भी 3-4 साल का संघर्ष किया है। आपको लगता है कि जो लड़कियां इस लाइन में हैं, उन्हें ऐसे पेजेंट में जाना चाहिए? आई थिंक कि अपना रिसर्च अच्छे से करो, अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में जाओ। मुझे लगा था एमजीआई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बट वो नहीं है। अब सच पता लग ही गया है पूरे वर्ल्ड को, एंड आई थिंक अगर आप करोगे तो नॉलेज के साथ करो, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ करो कि आपको पता है कि अगर ये आपको अच्छे से नहीं ट्रीट करेंगे, आप अपना स्टेप बैक ले सकते हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, एंड आप इंटेग्रिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखो। जैसे रिचल आपने बताया कि आप मेंटली भी टॉर्चर हुई हैं, है ना? आपको बॉडी शेम की जा रही थी वेट के लिए। तो जब आपने ये बात अपनी सिस्टर या मदर के साथ शेयर की, तो उनका कितना सपोर्ट मिला आपको? आपने अपने खुद को आपने मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे रखा? बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला उनका। उनको हर रोज़ पता था आखिरी दिन मैं खुश कब थी? जीतने वाले दिन। उसके बाद बस हरासमेंट ही था, एंड उसके बाद सब कुछ हर रोज़ डाउन डाउन जा रहा था। उनको पता है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे मॉम वहाँ आए थाईलैंड में मेरे साथ रहने के लिए, सब कुछ छोड़कर इतनी देर के लिए, बिकॉज़ कोई था नहीं मेरा ख्याल रखने के लिए, एंड उन्होंने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया, सपोर्ट किया, तब भी और आज भी, एंड आई नो फ्यूचर में भी करेंगे। आगे क्या स्टेप है? आप क्या करना चाहेंगी? आगे अभी तो मैं अपना वॉइस यूज़ करूँगी इस चीज़ के लिए, एंड आगे मैंने पास्ट में भी हमेशा इंटेग्रिटी से काम किया है, और फ्यूचर में भी करूँगी। ये चीज़ कभी चेंज नहीं होगी। आई होप कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में ये पावर ना बचे ऐसे वुमेन को ट्रीट करने के लिए, एंड मैं हमेशा एक एडवोकेट रहूँगी वुमेन्स राइट्स के लिए, सेफ्टी के लिए, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। जैसे कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि जो वुमेन है वो बहुत शक्तिशाली होगी, लेकिन जब ऐसी चीज़ें आती हैं सामने, तो तब आप क्या सोचते हैं कि वुमेन कितनी पावरफुल है?
वेरी पावरफुल। आप देखो, मैं एक वुमन हूँ, मैंने अपना वॉइस यूज़ किया पूरे वर्ल्ड के सामने, और पूरे वर्ल्ड को ट्रूथ पता है अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सबको पता है, सब अपनी स्टोरीज शेयर कर रही हैं। एंड ये सिर्फ एक वॉइस का पावर है, अगर 2 या 3 या 4 या 10 या 1,000 वुमेन बोलेंगे, अपना वॉइस यूज़ करेंगे, तो जो इफ़ेक्ट होगा वो अनइमेजिनेबल है। भारत की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि आप में सारी स्ट्रेंथ है हर चीज़ के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने आप के लिए खड़ा हो, आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, एंड आप इस लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम।